ओम शांति। आज की तारीख है 20 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य बाप तुम्हें सब सत्य सुनाते हैं। ऐसे सच्चे बाप से सदा सच्चे रहना है। अंदर में कोई भी झूठ कपट नहीं रखनी है। आना अंदर कुछ बाहर कुछ, इस तरह से झूठ कपट नहीं। जो है जैसे है, सच्चे बाप से सदा सच्चे रहे। सच सच बताएं, क्योंकि बाबा ने सब सच बच्चों को सुनाया है। जैसे बाबा सच सच सुनाते हैं तो बच्चों को भी बाप से सच सच कहना चाहिए। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे किस कंट्रास्ट को अच्छी तरह से जानते हो? उत्तर, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते, ज्ञान मार्ग क्या है और भक्ति मार्ग क्या है, उस जिस्मानी सेना के लिए युद्ध का मैदान कौन सा है और हमारा युद्ध का मैदान कौन सा है। ये सब कंट्रास्ट है ना। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ब्राह्मण, शूद्र, इन दोनों के बारे में जानते हो ना इस समय। जिस्मानी सेना का युद्ध का मैदान और आपका युद्ध का मैदान, ये भी जानते हो। तो ये कंट्रास्ट तुम बच्चे जानते हो। सतयुग अथवा कलयुग में इस कंट्रास्ट को कोई नहीं जानते। आज का गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति। यह है भारत माताओं की महिमा। जैसे परम पिता परमात्मा शिव की महिमा है, सिर्फ एक माता की महिमा तो चल ना सके, एक तो कुछ कर ना सके, जरूर सेना चाहिए। सेना बिगर काम कैसे चले। शिव बाबा है एक, शिव बाबा है एक। वे एक ना हो तो माताएं भी ना हो, वे एक ना हो तो माताएं भी ना हो, न बच्चे हो न ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए माताओं को ही महिमा दी गई है। भारत माताएं जो शिव शक्ति गुप्त सेना है और अहिंसक है, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरा है गोली आदि चलाना, क्रोध करना, मारना आदि। इस समय जो भी जिस्मानी सेनाएं हैं वह दोनों हिंसा करती है। आजकल बंदूक आदि चलाना माताओं को भी सिखाते हैं। वह है जिस्मानी सेना की माताएं और यह है रूहानी सेना की दैवी संप्रदाय वाली माताएं। वह कितनी ड्रिल आदि सीखती हैं, तुम शायद कभी मैदान में गई भी नहीं हो। तुम शायद मैदान में कभी गई भी नहीं हो। वह बहुत मेहनत करते हैं, काम विकार में भी जाते हैं। ऐसे कोई मुश्किल होंगे जो शादी नहीं करते होंगे। उस मिलिट्री में भी बहुत सीखते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। वह भी सेना है, यह भी सेना है। सेना का तो गीता में अच्छा ही विस्तार लिखा हुआ है, परंतु प्रैक्टिकल में क्या है यह तो तुम ही जानते हो कि हम कितने गुप्त है। शिव शक्ति सेना क्या करती है, विश्व का मालिक कैसे बनते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। तुम्हारा युद्ध का मैदान भी गुप्त है। मैदान इस मांडवे को कहा जाता है। आगे माताएं युद्ध के मैदान में नहीं जाती थी, अभी यहाँ से पूरी भेंट होती है। अभी इस समय दोनों सेनाओं में माताएं हैं, उनमें मेजॉरिटी पुरुषों की है, यहाँ मेजॉरिटी माताओं की है। कंट्रास्ट है ना, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। ये लास्ट कंट्रास्ट है। सत्युग में कंट्रास्ट की बात ही नहीं होती है। बाबा आकर कंट्रास्ट बताते हैं, ब्राह्मण क्या करते और शूद्र क्या करते हैं, दोनों ही यहाँ युद्ध के मैदान में। ठीक, सत्युग व कलयुग की बात नहीं है, यह है संगम युग की बात। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव है कलयुगी। उन्होंने कलयुग का टाइम ही बहुत लंबा लिख दिया है, इस कारण संगम का उन्हों को मालूम ही नहीं है। धीरे धीरे ये ज्ञान भी तुम्हारे द्वारा समझेंगे, तुम्हारे द्वारा ये ज्ञान समझेंगे धीरे धीरे। तो एक माता की महिमा नहीं है,
यह है शक्ति सेना, यह है शक्ति सेना। ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है और तुम हूबहू कल्प पहले वाली सेना हो, हूबहू कल्प पहले वाली सेना हो। इस भारत को दैवी राजस्थान बनाना ये तुम्हारा ही काम है, ये तुम्हारा ही काम है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, जानते हो, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, परंतु महिमा सूर्यवंशी की करेंगे। हम पुरुषार्थ ही ऐसा कर रहे हैं कि जो हम पहले सूर्यवंशी अर्थात स्वर्ग में जावें। सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। कहते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, ऐसे तो नहीं कहते फलाना त्रेता में राम सीता के राज्य में गया, ऐसे नहीं कहते। भारतवासी जानते हैं कि बैकुंठ में श्री कृष्ण का राज्य था, परंतु श्री कृष्ण को वो द्वापर में ले गए हैं। मनुष्यों को सत्य का पता ही नहीं है, सत्य बताने वाला सतगुरु कोई उनको मिला ही नहीं है। तुमको मिला है, उनको थोड़ा मिला है, किसको मिला? तुमको मिला है। वह सब सच बताते हैं और सच्चा बनाते हैं। बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम कभी भी झूठ कपट नहीं करना, कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। इसे कभी भी झूठ कपट नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा पाते हैं। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का भी कर्म छिप नहीं सकता। बाप अच्छे कर्म सिखलाते हैं। ईश्वर के पास कोई का भी कर्म छिप नहीं सकता। कर्म भोग भी बहुत कड़ा होता है। भल तुम्हारा ये अंतिम जन्म है तो भी सजा तो खानी पड़ेगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता होना है। बाबा ने समझाया है काशी कलवट खाते हैं तो जब तक प्राण निकले तब तक भोगनी पड़ती है, बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक तो कर्म भोग बीमारी आदि का, दूसरा फिर भी कर्मों की सजा। उस समय कुछ बोल नहीं सकते, चिल्लाते रहते हैं, त्राही त्राही करते हैं। पाप आत्माओं को यहाँ भी सजा वहां भी सजा मिलती है। सत्युग में पाप होता ही नहीं, ना कोर्ट ना मजिस्ट्रेट होते हैं, ना गर्भ जेल की सजा होती है, वहां गर्भ महल होता है। दिखाते हुए ना पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया अंगूठा चूसता हुआ, ये गर्भ महल की बात है। सत्युग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। सत्युग में बच्चे बड़े आराम से पैदा होते हैं। आदि मध्य अंत सुख ही सुख है, ना कोई तकलीफ नहीं। इस दुनिया में आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। अभी तुम सुख की दुनिया में जाने के लिए पढ़ रहे हो। यह गुप्त सेना वृद्धि को पाती रहेगी। जितना जो वो तो वो रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। जितना जो वो तो वो रास्ता बताएंगे वह ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है याद की। बेहद का वर्ष जो मिला था वह अब गवाया है, अब फिर से पा रहे हैं। लौकिक बाप पारलौकिक बाप दोनों को याद करते हैं। सत्युग में एक लौकिक बाप को याद करते, पारलौकिक को याद करने की जरूरत ही नहीं। कहाँ? सत्युग में लौकिक को याद करते, पारलौकिक को याद करने की सत्युग में जरूरत ही नहीं। वहां सुख ही सुख है। ये ज्ञान भी भारतवासियों के लिए, और धर्म वालों के लिए नहीं है, और धर्म वालों के लिए नहीं है। परंतु जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आएंगे, वे निकल आएंगे। जैसे उनके कार में पड़ेगा ना तो वो छोड़ के बाप के पास आ जाएंगे, तो वह निकल आएंगे। आकर योग सीखेंगे। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। योग पर समझाने के लिए तुमको निमंत्रण मिलता है तो तैयारी करनी चाहिए। समझाना है,
क्या तुम भारत का प्राचीन योग भूल गए हो? भगवान कहते हैं मन मना भव। किसने कहा? भगवान कहते हैं मन मना भव। परम पिता परमात्मा कहते हैं निराकारी बच्चों की मुझे याद करो कि तुम मेरे पास आएंगे। तुम मुझे याद करो। निराकारी बाप कहते तुम मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। तुम आत्मा इन ऑर्गन से सुनती हो ना? ये बात बाप की सुनती हो ना इन ऑर्गन से? मैं आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ, है ना? तुम आत्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनती हो। और मैं परमात्मा इन ऑर्गन्स के आधार से सुनाता हूँ। मैं सबका बाप हूँ। मेरी महिमा सब गाते हैं। सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आदि आदि ऐसे गाते हैं ना। ये भी टॉपिक अच्छी है। शिव परमात्मा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा बताओ। अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। ये जबरदस्त टॉपिक है, इस पर तुम्हें समझाना है। बोलो, हम जास्ती समय नहीं लेंगे। 1 मिनट दें तो भी ठीक है। 1 मिनट दें तो भी ठीक है। भगवान उवाच मन मना भव, मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। भगवान उवाच मन मना भव, मामेकम याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ये किसने कहा? निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना कहा जाता है। निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा तन द्वारा ब्राह्मण बच्चों को कहा। इनको ही पांडव सेना कहा जाता है। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध देते हैं, ऐसे लिखो, ऐसे। उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं, सो बच्चों को ख्याल करना है। ऐसे नहीं बाबा क्या सुनाना। ऐसे लिखो, प्रबंध करो, खुद इंतजाम करो। बाबा ने तो बता दिया, जानना है। और इतना तो बाबा ने समझाया हुआ है कि क्या समझाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे लिखो, रिफाइन करते रहो कि इस पॉइंट से फिर अगला पॉइंट कैसे बनाना है, फिर अगला पॉइंट कैसे बनाना है। तो बाबा तो देखो कितनी समझा नहीं देते। अपनी बुद्धि ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं। जो सिखाया हुआ है उसको इमर्ज करो तो सब कुछ याद आ जाएगा। रूहानी यात्रा पर ले जाने के लिए तुम पंडे हो। बाबा निबंध देते हैं, उनको फिर कैसे रिफाइन कर समझाएं, सो बच्चों को ख्याल करना है। बाप को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। वास्तव में तुम भी हो, परंतु तुमने बाप को पहचाना नहीं है। आप भी हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, परंतु आपने बाबा को पहचाना नहीं है। तुम बच्चे अभी परम पिता परमात्मा द्वारा देवता बन रहे हो। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटे छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी बड़ी सभा में समझाएं तो कितना प्रभाव पड़ेगा। छोटे बच्चे बुलंद आवाज से बड़ी सभा में समझाएं तो कितना प्रभाव पड़ेगा। समझेंगे, ज्ञान तो इनमें है। भगवान का रास्ता ये बताते हैं। निराकार परमात्मा ही कहते हैं, हे आत्माएं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान, तीर्थ आदि जन्म जन्मांतर करते करते पतिति बनते हैं। भारत की चढ़ती कला उतरती कला है। बाप राजयोग सिखलाकर चढ़ती कला अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर माया रावण नर्क का मालिक बनाती है, तो उतरती कला कहेंगे ना। जन्म बाय जन्म थोड़ी थोड़ी उतरती कला होती जाती है। ज्ञान है चढ़ती कला, भक्ति है उतरती कला। कहते भी है ना, भक्ति के बाद फिर भगवान मिलेगा। कहते हैं ना, करो भक्ति फिर भगवान मिलेगा। तो भगवान ही ज्ञान देंगे ना।
तो भगवान ही तो ज्ञान देंगे ना, वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु तो एक परम पिता परमात्मा ही है, महिमा सतगुरु की है, ना कि गुरु की। गुरु लोग तो ढेर हैं, गुरु लोग तो ढेर हैं, सतगुरु तो एक है। वही सदगति दाता पतित पावन लिबरेटर है। अभी तुम बच्चे भगवान वाच सुनते हो, अभी तुम बच्चे भगवान वाच सुनते हो, माना जो भगवान ने कहा है वो सुन रहे हो आप, जो डायरेक्ट भगवान ने कहा है वो सुनते हो, भगवान वाच सुनते हो। मामेकम याद करने से तुम आत्माएं शांति धाम चली जाएंगी। वह शांति धाम, वह सुख धाम और यह है दुख धाम। क्या इतना भी नहीं समझते? बाप या कर पति दुनिया को पावन दुनिया बनाते, इतना समझ में तो आता है ना, आता है ना। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है, और कोई आपको बेहद का सुख नहीं दे सकता। अल्पकाल के लिए देगा, वापस ले लेगा। आज आप बड़े अच्छे हो, आपके साथ रहना बड़ा अच्छा लगता है, सुख हो गया। अपनी हरकतें तो देखो, बस दूसरी लाइन में बोलते हैं फिर भी थोड़ा सा सुधर तो जाओ। एक पहले अच्छे हो, फिर थोड़ी देर में कहते हैं सुधर जाओ। ये क्या चक्कर है? माना अभी अभी खुशी दी, अभी अभी ऐसा बना दिया, माना सुख अभी अभी दिया, अगर मतलब पड़ा तो सुखी भी दे देते हैं, अगर मतलब निकल गया तो साथ साथ दुखी कर देते हैं। तो अल्पकाल का सुख देते हैं ना, अभी अभी सुखी किया, अभी अभी दुखी कर दिया। और बाप समझाते हैं तुम कौन हो और तुम्हें बेहद का सुख कैसे मिल सकता है, वो सारा राज बाबा समझाते हैं। परंतु ये बेहद का सुख देगा कौन? बेहद का बाप। तुम जानते हो बेहद का सुख देने वाला बेहद का बाप ही है। बेहद का दुख रावण देते हैं, वह बड़ा दुश्मन। यह भी कोई को पता ही नहीं है कि रावण राज्य को पतित राज्य क्यों कहा जाता है। अब बाप ने सारा राज हमको समझा है, समझ आ गया है सबको, ये राज समझ में आ गया है। हर एक में ये 5-5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाते हैं। ये बात विद्वान पंडित नहीं जानते हैं, अब बाप ने समझा है। राम राज्य कब से कहाँ तक चलता है, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ जाते हैं। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, बेहद का दुश्मन है भारत का। उसने कितनी दुर्गति की है, माना देखो ये छल कपट ये जो सीखा है, ये किसने सिखाया? रावण ने। रावण ने सिखाया ना ये छल कपट, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ये छल कपट चले जा रहे, ये क्या है? ये रावण का कार्य है ना। तो रावण यही सिखाता है, क्या? छल कपट। रावण है बेहद का दुश्मन भारत का, उसने कितनी दुर्गति की है। भारत ही एविन था जो भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप की श्रीमत मिलती है, बच्चे बाप को याद करो। क्या श्रीमत मिलती है? बाबा को याद करो। अलफ और बे, परम पिता परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। चलना है? चलना है? रावण फिर नरक स्थापन करते हैं। तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है या नरक वाले को याद करना है? जिसकी एक्टिविटीज आपके अंदर आए वैसे बन रहे हो। अब रावण की आ रही है तो रावण के साथ जाओगे, अगर राम की आ रही है तो राम के साथ जाओगे। राम कौन? शिव बाबा। अब शिव बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, रावण नरक स्थापन। कौन सी दुनिया में जाना है? तुमको तो स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, शादी आदि पर जाओ, जब फुर्सत मिले तो बाप को याद करो। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई है उसे याद करना है। सगाई किसके साथ हुई है? शिव बाबा के साथ। जब तक उनके घर जाएं तब तक भल तुम सब कर्तव्य करते रहो, लेकिन बुद्धि से बाप को भूलो नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सच्चे बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, झूठ कपट का त्याग करना है, याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे सब पर उपकार करना है, सबको बाप का सत्य परिचय देना है। आज का वरदान, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ, साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो तो फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उनके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मृदु बनाओ। ओम शांति।